अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप लोगों ने इस लेक्चर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझने के लिए आखिर तक देखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की सबसे पहले बात आती है आइडेंटिफिकेशन। अगर हम लोगों ने किसी भी उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग पहचान करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही पहचान होता है और पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस वाकई में कौन सा टेंस है। हमारे पास ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट डेफिनेट है या कोई पास्ट या फ्यूचर का टेंस है। तो इसलिए जिस भी सेंटेंस में रहा है, रही है या नहीं है आ जाएगा तो फिर वो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। उसके बाद फिर अब आगे इसके टाइप्स आ जाती हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डिफरेंस ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का है और आईएनजी का है। हेल्पिंग वर्ब जो है इधर हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। इसके सारे हर तरह की टाइप के अंदर इसके हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ होगा। और आईएनजी क्यों यूज़ हो रहा है? आईएनजी हमारे पास इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब चला आ रहा है, रुका नहीं है। इसलिए हम लोग उसे आईएनजी कहते हैं, कंटिन्यूइंग की वजह से, इसलिए कंटिन्यूटी की वजह से। अब यहाँ पे एग्जांपल आती है शी इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह शी आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की जाए तो वो वॉक है प्लस आईएनजी हम लोग डालेंगे तो फिर वॉकिंग बन जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन द गार्डन। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो वर्ब होगा ना उसके तो हम लोगों ने आईएनजी ज़रूर करना है अटैच, और अटैच करके इकट्ठे वर्ब को बना देना है। अब आगे आ जाएगा दे आर प्लेइंग इन द क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आगे आता है कि सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास दे है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास प्ले है, जबकि हमारे पास आईएनजी साथ आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है। अब हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है हेल्पिंग वर्ब। यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर। अब यहाँ पे इज़ हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं? वी यूज़ इज़ विद सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। हम लोग इसको हमेशा सिंगुलर चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, सारा। अगर सारा भी हम लोग देखें तो वो एक नाउन है, एक नेम है, वो एक लड़की का सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। आगे आता है एम। वी यूज़ एम ओनली विद आई। हम लोग एम को सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग माई वर्क, इसमें आई के साथ हम लोगों ने एम यूज़ किया और आगे सारा वही स्ट्रक्चर है हमारे पास। आगे आता है आर। वी यूज़ आर विद प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं आर को, तो आर को हम लोग प्लूरल चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली एंड असद। अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, जब एक से ज़्यादा बंदे की बात होगी तब हम लोग यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अली एंड असद आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो फिर अब यहाँ पे अली और असद के साथ हम लोग आर यूज़ करेंगे और इसके साथ कोई और, इसकी जगह कोई और भी वर्ड नाउन हो सकता है हमारे पास। आगे यहाँ पे आता है दे के साथ हम लोग आर यूज़ करेंगे, बी के साथ हम लोग आर यूज़ करेंगे और इस टाइप की चीज़ें, और यू के साथ भी हम लोग आर यूज़ करते होते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आगे आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो इधर सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर एक ही फ़र्क होता है, वो होता है नॉट का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉट आया है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे है शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह शी आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ आ गया, नॉट हमारे पास नॉट ही रहा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थी डू प्लस आईएनजी डूइंग बन गया और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था? हर वर्ब। आगे आता है दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आगे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास दे है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर है, नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। अच्छा, तो आगे अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ एंड पे क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन मार्क ना हो तो हमें पता ना लगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आगे आता है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम लोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास इज़ आ जाएगा, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह तो इज़ आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारे पास ही आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास प्ले आएगी और प्लस आईएनजी प्लेइंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास इधर क्रिकेट है और प्लस हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
आगे अगली एग्जांपल है आर दे स्लीपिंग इन क्लासरूम। अब यहाँ पे आगे आता है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर है, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास स्लीप है प्लस आईएनजी स्लीपिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारे पास इन क्लासरूम है प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे स्लीपिंग इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे वाई वाला है क्वेश्चन। WH वर्ड जब हमारे पास आता होता है ना, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास उर्दू की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ट्रांसलेट करते हुए हम लोगों ने WH वर्ड ज़रूर लगाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको उर्दू में देखें तो है कि वो वो कमरा जुमात में क्यों सो रहे हैं। तो अब यहाँ पे वाई जो है वो हमारे पास एक्चुअली में क्यों की हमारे पास ट्रांसलेशन आ रही है। तो जब हमारे पास WH वर्ड सेंटेंस की रिक्वायरमेंट बन जाता था फिर हम लोग जो WH वर्ड होता है ना, हम लोग उसे सब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा लेते होते हैं और सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर आगे वही रिपीट होता है। तो इसलिए वाई के बाद जो हम लोगों ने WH वर्ड की वजह से लिखा, आगे आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट दे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग और ऑब्जेक्ट हमारे पास इन क्लासरूम है और आगे क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास है इंट्रोनेगेटिव। ये भी एक सेंटेंस की टाइप होती है। इंट्रोनेगेटिव हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास जिनमें हमारे पास सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिविटी भी आ रही हो। इंट्रोनेगेटिव वो होते हैं जिनके साथ नॉट भी आ रहा और एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी आ रहा हो। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारे पास आता है, या यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। अब यहाँ पे आर जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास दे है, नॉट। अब यहाँ पे जो है ना, इन सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, मतलब वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता होता है। वैसे नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम लोग देख रहे होते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट होता है। तो उधर भी हमारे पास वर्ब से पहले आता है नॉट और इधर भी हमारे पास वर्ब से पहले ही नॉट आ रहा है। तो इधर भी हमारे पास वर्ब से पहले आता है और उधर भी वर्ब से पहले आता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि नॉट लिखते हुए आप लोगों ने उसे वर्ब से पहले लिखना है। अब यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास दे आ गया, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास डू थी प्लस आईएनजी डूइंग हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास देयर वर्ब आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास। अब हम लोग इनकी ट्रांसलेशन की बात करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले तो आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अब हम लोगों ने याद करें तो फिर हम लोगों ने कहा था कि बस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी आएगा। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सब्जेक्ट प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर अब इसके मुताबिक हम लोग इन सेंटेंसेस को देखेंगे और मैंने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन जिस सेंटेंस के एंड पे रहे हैं या फिर रही है, रहा है, रही है या फिर रहे हैं, इनमें से कोई भी आ जाएगा तो फिर वो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और हमने ये कैसे पहचाना कि अफर्मेटिव है? तो हमने इस तरह पहचाना कि ना तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है और ना ही इसके अंदर हमारे पास नॉट है या फिर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए तो अब यहाँ पे है कि वो खाना खा रहा है। अब यहाँ पे वो ही हम लोगों ने रहा है से हमें पता लगा कि यहाँ पे किसी लड़के की बात होती है, इसलिए हम लोगों ने ही लिखा यहाँ पे। अब ही इज़, खाने का क्या होगा? ईटिंग, और फिर खाना फूड, ही इज़ ईटिंग फूड। आगे यहाँ पे आता है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे रहे से हमें पता लग रहा है कि ज़्यादा लोग की बात हो रही है, इसलिए हम लोग दे लिखेंगे यहाँ पे। और हम लोगों ने पढ़ा था कि दे के साथ हम लोग प्लूरल है, दे में ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। और खेलने की हम लोग जो है इंग्लिश वो प्ले और प्ले, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूटी है इसलिए हम लोगों ने आईएनजी लगाई और कॉन्टिन्यूस है। और क्रिकेट हमारे पास क्रिकेट हो जाएगा। अब हमारे पास आगे आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें और अफर्मेटिव में क्या फ़र्क होता है कि भाई इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉट आता होता है। और नॉट किससे पहले आता होता है? हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले नॉट आता होता है। वर्ब से पहले हमारे पास हमेशा नॉट आता होता है। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रही है। अब रही से हमें पता लग रहा है कि एक लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने शी यहाँ पे यूज़ किया। शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। अब यहाँ पे नहीं था इसलिए हम लोगों ने नॉट किया। और हम लोगों ने पहचाना कैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आगे आता है वो स्कूल नहीं जा रहा है।
अब यहाँ पे रहा है से हमें पता लग रहा है कि ये किसी लड़के की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही यूज़ करेंगे और नॉट की जगह और नहीं की जगह हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। आगे हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या वो किताबें पढ़ रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं? एक तो हमें पता चला कि कॉन्टिन्यूस कैसे, कॉन्टिन्यूस हमें ऐसे पता चला कि इसके एंड पे रहे हैं और हमें ऐसे पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्योंकि इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए क्या वो किताबें पढ़ रहे हैं। अब आर दे रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने आर क्यों यूज़ किया? आर इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि दे आया, दे हमारे पास प्लूरल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर यूज़ किया। आर दे रीडिंग बुक्स और आगे क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी होता है। बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अब ये एक WH वर्ड वाला आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्यों जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट जब करना है तो फिर हमारे पास क्यों ज़रूर WH वर्ड ज़रूर आना चाहिए क्योंकि इंग्लिश के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ पे है कि वाई आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज़। तो फिर अब हम लोगों ने यहाँ पे चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज़ के अंदर हम लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि WH वर्ड जो है वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर से, अगर WH वर्ड आना हो तो पूरे स्ट्रक्चर से पहले हम लोग WH वर्ड लगा देते होते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, वाई आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज़, आगे क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए। और अब हमारे पास लास्ट वाला जो है वो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया था कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और नहीं भी आ रहा हो। क्या वो किताबें नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पे है इज़ ही नॉट रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे नॉट रीडिंग का क्या है? नॉट रीडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास नॉट भी आ रहा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, इसलिए हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा तो दी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी करना है और आप लोगों ने ये भी बताना है मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। और उसके अलावा आप लोगों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इंग्लिश की नहीं बल्कि मैथ्स की भी वीडियोज़ मिलती हैं। तो एक चैनल से आप 2 वीडियोज़ ले सकते हैं, 2 तरह के सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।